भारत टैक्सी में अभी लोगों के पास मीन्स कस्टमर और राइडर है, इनके पास ऐप नहीं है। मैं आज उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। लोग जागरूक नहीं हैं, लोग सोशल मीडिया से जुड़े तो हैं, बेकार की रील देख रहे हैं, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्या कह रहे हैं उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। जब शाम के टाइम जब भीड़ का टाइम होता ना, तब लोगों को नहीं मिलती, तब लोग भारत टैक्सी करते हैं। वो जब तक लोगों के पास ये ऐप नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, लोगों को जानकारी नहीं होगी, तब तक हमारे पास राइड नहीं आएगी, कम आएगी। जैसे उबर है, हमसे 150 रुपए 164 रुपए ले रहा है, ओला 200 रुपए ले रहा है। जब ये वाले ऐप बंद हो जाएंगे तब फायदा होगा उसमें। भारत टैक्सी कोई पैसा नहीं काटती, आपका टोटल अभी फ्री है। अभी तक भारत टैक्सी कितनी राइड मिली? एक भी राइड नहीं मिली है मुझे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का उद्घाटन कर दिया कि भाई अब भारत टैक्सी चलेगी, जिसमें सरकार का भी कोऑपरेटिव व्यवस्था है। और मैं इस समय खड़ा हूं, ये देखिए पीछे बोर्ड लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्याय घड़ी। अब ये वो चौराहा है जहां मैं खड़ा हूं, मैं सोचता हूं देखूं भारत टैक्सी कैसे काम करती क्या है। तो मैंने अपने फोन में यहाँ पर ऐप स्टोर में ये भारत टैक्सी का ऐप लगा लिया है। अब इसके बाद मैं इसे ओपन करता हूं और मैं कहाँ पर वो देखना, मैंने यहाँ पर मैं लिख लिया इंडिया गेट। मैं इंडिया गेट जाने की बात करता हूँ। कंफर्म लोकेशन, मैं जहाँ पर लोकेशन मैंने कंफर्म करनी, बाकी सब व्यवस्था वैसी है जैसी ओला उबर में है। मैं यहाँ पर थोड़ा सस्ती कैब देख लेता हूँ। कैब इकोनॉमी 123 रुपये दिखा रहा है, इसमें 123 दिखा रहा है, ठीक है ना। अब मैं अपने दूसरे फोन में देखता हूँ कि इंडिया गेट का बाकी क्या दिखाता है और दूसरे ऐप में क्या दिखाता है, जरा मैं समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा रुकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो मैंने सिलेक्शन किया इसी समय वो 123 रुपये आ रहा है, 123 रुपये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसी जगह से इंडिया गेट के लिए। अब उबर ऐप में देखता हूँ, मैंने यहाँ भी इंडिया गेट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं देखता हूँ कितने पैसे उबर ऐप में लगते हैं, उबर पे कितने लगते हैं। यहाँ पर सबसे सस्ता जो है वो उबर गो है और वो 192 रुपये है इस समय। ये देखिए, मैं अगर ये सेलेक्ट करता हूँ तो 192 रुपये सबसे सस्ता जो है। बाकी जो है गो, प्रायोरिटी, बिजनेस प्रीमियर, ये सब तो काफ़ी महंगे हैं। तो ये है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरीके से ये सस्ता तो है, भारत है। अब ये देखना ही कितनी देर में आते हैं और कितना समय लगता है, तो मैं देखता हूँ क्योंकि सफ़र करने से ही पता लगेगा। अब ये 3 मिनट दिखा रहा है, ये 3 मिनट दिखा रहा है, देखिए, यानी कि सिलेक्ट हो गया। और 123 रुपये, 192 रुपये और 192 रुपये और 123 रुपये, अंतर तो बहुत है। तो अब देखते हैं कि सर्विस कैसी है, कितना टाइम लगता है। पहले मुझे लगा था कि नया नया ऐप है तो हो सकता है बहुत कम लोगों ने, बहुत कम ड्राइवर ने इसको चूज किया हो, बहुत कम कैब ओनर ने इसको चूज किया हो, तो मुझे बहुत देर लगे। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट पर तो आसानी से मिल गया। बाकी हालांकि मैं पूरी दिल्ली का दावा नहीं करता कि कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, पूरा लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ, कैंसिल को, जो सभी जो ये है ऐप हैं, कैब ऐप, सबके तरह इसमें भी सारी सुविधाएं हैं। अब 3 मिनट इंतजार, तब तक आपको 3 मिनट या पूरे करके आपको बताते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया कि ये समय भी जो है शाम के 5:52, यानी कि लगभग 5 से 6 के बीच का टाइम है। तो ये टाइम भी काफ़ी पीक आवर है सफ़र के लिए, तो ये मैं दिखाना चाहता था, ये भी देखिए। तो अभी हम अगर मतलब एक पैसेंजर की दृष्टि से देखें तो खर्चा कम दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब कैब ड्राइवर क्या बताता है वो आपको बताएंगे। कैब में मैंने एक और देखा, जब मैंने यहाँ पर देखा कि कैब ड्राइवर को अगर आपको कॉल करनी हो तो वही सेम बटन है, नीचे 3 बटन बने हुए हैं और मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कॉल करनी है, मैंने इसलिए कॉल करी है कि समय जाम का समय है, तो कैब ड्राइवर जहाँ आ रहा था तो उसने रास्ते में थोड़ा सा कोई दूसरा रास्ता पकड़ा है, तो रास्ता पकड़ने की वजह से ये जो समय था, ये 3 मिनट जो दिखा रहा था, ये बढ़ के 6 मिनट हो गया। तो मैंने कहा कॉल कर लेते हैं, देखते क्या होता है। तो ये कॉल जब मैंने करता हूँ तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं।
आपके ऊपर है आप कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, कॉल ड्राइवर। तो एक कॉल जो है उसमें क्या है कि आपका ये रिकमेंडेड है, मतलब ये कॉल आप करें, ये सलाह दी गई है आपको, और इसमें क्या है आपका नंबर दिखाई देगा, ठीक है ना, और आप जो कहेंगे वो रिकॉर्ड भी होगा। लेकिन डायरेक्ट कॉल अगर आप करते हैं, नीचे वो ऑप्शन भी है, तो ड्राइवर को आपका नंबर विजिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। खैर मैं वही करता हूँ जहाँ मेरा नंबर दिखाई ना दे। भारत टैक्सी, इस तरीके से कॉल जा रही है, अब देखता हूँ क्या होता है। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपका कॉल जोड़ रहे हैं। तो कॉल किए, देखते हैं उठती नहीं उठती है। हेलो, जी हाँ कहाँ पर हैं आप अभी? अभी तो मैं पन्नार रोड प्लेटो में हूँ कि अच्छा के पास हूँ। अच्छा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। आपने कॉल रिसीव हमारी की है ना, राइट? ठीक है, तो क्या जाम में फंसे हैं, क्या बात है? आ रहे हैं। तो इस तरीके से कॉल गई, रिसीव भी हुई। अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं। तो भाई ये 123 रुपये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब ये देखो फिर 5 मिनट हो गए। 5 मिनट करते ये मुझे ड्राइवर जो है वो काफ़ी लंबे समय से टहला रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मैं जहाँ हुआ नहीं आ रहा। तो मुझे अब ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी। इसकी या तो एक वजह है समझने की, ये वजह हो सकती है कि इसने और भी ऐप लगा रखे और ने भारत टैक्सी का भी ले लिया, तो दूसरी ऐप पर अगर इसके पास राइड है, सवारी है, तो ये वहाँ उनको छोड़ रहा है या कुछ कर रहा है, और मुझे जो है यहाँ पर इसने जो है लटकाया हुआ है। तो मैं इसको अब कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, मजबूरी है। मैं आपको अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट भेजिए भी और ट्राई करूँगा इसे, और मैं कैंसिल ही कर दे रहा हूँ। देखता हूँ फाइंड एंड दूसरा ड्राइवर देखता हूँ, क्या पैसे बदल जाएंगे, क्या होगा। तो ये कैंसिल हो गया। अब ये लिखा भेजी गई है, अब देखता है कितना समय लगता है, दूसरे ड्राइवर को भेजी गई है। अब देखते हैं पैसे बदलते हैं कि क्या होता है। फेयर तो अभी वही दिखा रहा है, तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो कुल मिला के मुझे आसानी से मिल नहीं रही है राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे अब इसमें कैंसिल का ऑप्शन नहीं है। यहाँ कहीं कैंसिल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखिए नीचे कहीं नहीं दिख रहा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई नहीं जाएंगे, अब कोई दूसरे ऐप से करने, तो इसका तरीका है ऊपर ये जो है यहाँ से हमने कैंसिल करा, तब ये आया कैंसिल एनीवे, तो मैंने कैंसिल कर दी, फेल हो गया। कैंसिल नहीं हो रही भाई ड्राइव। अगर मैं जेब में रख लूंगा इसे तो ये कोई रिसीव कर लेगा। फेल टू कैंसल, कैंसल ही नहीं हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। ये देखिए मैं इसको बार बार कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, जब मैं इसे कैंसिल एनीवे कर रहा हूँ तो अभी मुझे दूसरा ड्राइवर ने कोई रिस्पांस भी नहीं दिया, और मैं कैंसिल जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये आ रहा है मैसेज, यानी कि अगर मैं कैंसिल नहीं करता हूँ तो और अलग दुविधा है, मैं क्या करूँ। फेल टू कैंसिल अब नहीं हो रहा है, इसको फिर करता हूँ। बूस्ट सर्च का क्या मतलब है, देखूं क्या होता है, बूस्ट से क्या होता है। कुल मिला के नहीं है मामला, ऑलमोस्ट देयर, लेकिन हमारा कैंसिल होना चाहिए ना अगर हम नहीं जाते हैं। कोई नहीं, तो कैंसिल नहीं हो रही, ये एक परेशानी है। अब मैं और किसी जगह पे देखूंगा कि आखिर भारत टैक्सी की असलियत क्या है, ये पता लगेगी इसी तरीके से। और बीत चुका, मैंने कहा चलो भाई शाम का समय था उस दिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट पे था, तो हो सकता है कि ज़्यादा बिजी हो इसलिए ना मिला। तो अब सुबह सुबह का टाइम है, संडे निकाल दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं देखता हूँ मुझे भारत टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मेरे पास ऐप पहले से है, जैसे आप देखो ये है, ठीक है ना। अब मैं इसको खोल रहा हूँ। अब ऑफिस के लिए मैं यहीं पर लिखा है ना, वेयर वुड यू लाइक टू गो, तो मैं यहाँ से करता हूँ। अब मैं अपना पता डाल लेता हूँ जहाँ मुझे जाना है।
अब मैं इंतज़ार करता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर भारत टैक्सी देख लीजिए, इस समय सुबह सुबह रेट काफ़ी है, 205 रुपये है, 205 रुपये बजट फ्रेंडली लिखा है, 205। खैर मैं इसे करता हूँ ताकि मुझे पता लगे भारत टैक्सी में क्या क्या हो रहा है। अब ये ढूंढ रहा है ड्राइवर, मैं दूसरा भी ऐप कर लेता हूँ, जो मेरे पास दूसरा है उसको भी मैं कर लेता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे इस समय प्राइस क्या है। ये तो क्योंकि पूरी तरीके से अगर चेक करना है तो तुलनात्मक अध्ययन ज़रूरी है, तो मैं इसको कर रहा हूँ। दूसरा ऐप मैंने कर लिया है और ये सब आ गया। दूसरा उबर ऐप को मैंने कर लिया है, देखता हूँ क्या होता है यहाँ पे। उधर 205 पे ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं, इधर मैंने उबर ऐप पे कर लिया है। अब दोनों में क्या होगा फ़र्क देखता हूँ। देखिए दोनों इस समय ऐप हैं। हाँ महंगा ज़रूर है इसमें 205 है। अगर मैं उबर गोस आऊँ सस्ते वाले पे तो ये 226 रुपये है। अब दोनों का अंतर देखता हूँ क्या होता है। ये दोनों चल रहे हैं साहब। एक है भारत टैक्सी ऐप जो मैंने इससे पहले किया था, करीब 2-3 मिनट पहले। अब दोनों में राइट की है, वो देखो लिख के आ रहा ऑलमोस्ट देयर, होल्ड ऑन। अब देखते हैं क्या होता है। तो मुझे ये नहीं मिली है, उसमें 226 रुपये हैं। रोक लो। अब ये काफ़ी देर तक सर्च होने के बाद मुझे कोई कैब नहीं मिली। आप देखिए अब लिखा प्लीज़ ट्राई बूस्टेड सर्च, यानी कि अगर मैं थोड़ा महंगा करूं, कुछ अलग से पैसे दूं तब आएगा। तो कुल मिला के नहीं है। तो ये बूस्ट सर्च नीचे लिखा हुआ है, तो इसको भी करूंगा तो क्या होगा, देखता हूँ बूस्ट सर्च में क्या होता है। तो कुल मिला के कुछ नहीं मिला है मुझे, तो मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। काफ़ी देर परेशान होने के बाद कैंसिल एनीवे कर रहा हूँ मैं इसे, और मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। मेरा प्रयास 2 दिन से था कि भारत टैक्सी ऐप कैसा चल रहा है, क्या है। तो मैंने सुबह प्रयास करा, मुझे भारत टैक्सी तो नहीं मिली, तो मैं आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं रुका, एक टैक्सी खड़ी, मैंने कहा इनसे ही पूछे क्या नाम है आपका। सचिन दीक्षित। तो दीक्षित जी ये बताइए कि मैं सुबह से भारत टैक्सी, या परसों भी मुझे भारत टैक्सी नहीं मिली, इसकी क्या वजह है। भारत टैक्सी में अभी लोगों के पास मीन्स कस्टमर और राइडर है, इनके पास ऐप नहीं है। उन लोगों को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे कि आप भारत टैक्सी ऐप डाउनलोड करो, जैसे मुझे कोई भी राइडर मिलता है मैं उसको ये सबसे पहले कहता हूँ, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भारत टैक्सी ऐप को डाउनलोड करो। विदेशी कंपनियों को अब धीरे धीरे इनको यहाँ से विदा करो। लेकिन मैं 2 दिन, चलो भाई ठीक है, लेकिन अमित शाह ने इसका उद्घाटन करा, शुरू करा, और कितना भाई देश के गृह मंत्री, तब भी लोगों की समझ में नहीं आया, क्या वजह है। लोग जागरूक नहीं हैं। लोग सोशल मीडिया से जुड़े तो हैं, बेकार की रील देख रहे हैं, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, बेकार की रील देख रहे हैं। लेकिन अपने काम की चीज ये है कि हमारे देश का पैसा देश में रहना। आपने खोला हुआ है? मेरा खुला हुआ है भैया, मैं दिखाता हूँ आपको। तो राइड मिल रही है इस पे आपको? राइड आती है, कम आती है। जब तक लोगों के पास ये ऐप नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, लोगों को जानकारी नहीं होगी, तब तक हमारे पास राइड नहीं आएगी, कम आएगी। अच्छा, जैसे एक तो ये बात होगी, लेकिन मैं एक ग्राहक के तौर पे मैंने आज करा, तो मुझे परसों भी ग्राहक नहीं मिला, अभी नहीं मिला, करीब मैं 15-15 मिनट तक लेता रहा। तो ये एक समस्या है। एक तो ये आपकी बात मतलब आपकी देशभक्ति वाली इस टाइप की सोच है कि भाई चलो हमारा देश का ऐप है, लेकिन इसमें लाभ या हानि क्या है? लाभ क्या है इसमें आपको, एक राइडर, एक टैक्सी ओनर या टैक्सी चालक के तौर पर? टैक्सी वालों को भारत टैक्सी ये लाभ है कि विदेशी कंपनियां हमसे जो अननेसेसरी पैसा, कमीशन और कटिंग करती हैं, वो हमारी भारत टैक्सी से कोई कटिंग नहीं होती, कोई पैसा नहीं लगता है। यानी हमारा और कस्टमर का सीधा संपर्क रहता है, कोई पैसा उसमें, उसको भी सस्ता पड़ता है, राइडर को भी सस्ता पड़ता है, और हमको भी लाभ है उसमें, और हमारे देश का। तो हमने ये देखा उस पर कहीं हम राइड कर रहे हैं तो पैसा तो कम दिखा रहे हैं, लेकिन टैक्सी नहीं मिल रही है हमें। टैक्सी, मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों। लोगों के पास अभी भी
दूसरे ऐप हैं वो उनको ही चला रहे हैं, भारत टैक्सी को कम चला रहे हैं यार। राइड ले जा रहे हैं तो बीच में नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, बीच में ले उनका दूसरे ऐप भी हैं। जी। तो जैसे अभी दूसरा ऐप है वो क्या क्या कमीशन ले लेता है आप लोगों से, कोई दूसरे ऐप? जैसे ऊबर है हमसे 150 रुपए 164 रुपए ले रहा है, ओला 200 रुपए ले रहा है, रैपिडो आपका 500 रुपए चार्ज करो 10,000 का काम करो, मतलब इस तरह से लेते हैं और बीच में कटिंग भी करते हैं बहुत भारत सारी। टैक्सी का क्या है? भारत टैक्सी कोई पैसा नहीं काटती, आपका टोटल अभी फ्री है। कब तक? अब सरकार जब तक इसको फ्री रखेगी। लेकिन अभी राइड आपको। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, कल मैं एक टैक्सी में गया था तो बता रहे थे कि जब आप लोग दिल्ली जाते हो, हरियाणा जाते हो, तो वहाँ का जो टैक्स अभी इसमें जुड़ के नहीं आ रहा है। अब अभी भारत टैक्सी का मुझे राइड नहीं मिली है तो मुझे अभी उसकी फुल जानकारी नहीं है। अभी कितनी राइड ले गए हो? मैंने तो अभी रैपिडो की और उबर की ली है। अभी तक भारत टैक्सी से कितनी राइड मिली है? एक भी राइड नहीं मिली है मुझे। एक भी नहीं मिली है। नहीं मिली। और साइड खोले बैठे हो आप। साइड खोले बैठे मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब भी भारत टैक्सी का बजेगा तो मैं सबसे पहले उसको ही एक्सेप्ट करूंगा। आपके दिल में भावना ये है कि भारत टैक्सी है जो कि देश का इसलिए आया है, लेकिन राइड आपको काम नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, अभी कम है काम ना। अभी उसमें लोग, जब तक राइडर के पास नहीं होगा, लोगों के पास नहीं होगा ऐप, तब तक मुझको नहीं मिल पाएगा। भारत टैक्सी शुरू कर दिया अमित शाह ने एक नया, तो आप ये बाइक उस पे आपने डाउनलोड नहीं करा? नहीं, क्या वजह है? मुझे पता ही नहीं अभी तक। पता ही नहीं है? नहीं, अच्छा, कहीं नहीं सुना कि अमित शाह ने उद्घाटन करा, ऐसा कोई ऐप आ गया? भारत टैक्सी नहीं है? अभी मैंने नहीं सुना भैया। कौन सा ऐप चलाते हो? रैपिडो खाली। आप भी बुक करते होगे ना ओला उबर से? कौन से कार्य से करते हो? ऊबर से बुक करते हैं। उबर से करते हो। और ये ओला और ये कौन सी रैपिडो, ये भी है? हाँ, ये है, रैपिडो है। रैपिडो। तो ये भारत टैक्सी में है नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं है। भारत टैक्सी में है ही नहीं रिक्शा? अभी नहीं है। पक्का? पक्का। देखना पड़ेगा हमें। देखो, देखते हैं कि हम मान लीजिए यहाँ पे बुक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें ऑटो और बाइक, ये भी आपने अच्छी बात बताई हमको। चलिए हम, रैपिडो में खाली। अच्छा उसमें है, चलो देखता हूँ इसमें भाई बाइक है कि क्या क्या है। बड़ा स्लो है। देखो इसमें ये है, ये एक चीज़ निकल के आई, बाइक है ऊपर, ऑटो है, कैब है। हाँ इसमें नहीं है, इसमें ई रिक्शा नहीं है, और रैपिडो में है ई रिक्शा। ओके, तो ई रिक्शा नहीं है, एक ये भी खबर है, ये भी एक सूचना है कि ई रिक्शा नहीं। बाइक ने तो बताया, उसने उसे पता ही नहीं है। कैब ड्राइवर्स ने अपनी बात बताई, एक ऑटो चालक है। आ जाइए भैया, आप आ जाइए, थोड़ा इधर को आ जाइए, उतर ही आइए। चलिए, क्या नाम है आपका? अतुल पाल। अतुल साहब, ये बताइए कि ये भारत टैक्सी जो ऐप है जो अमित शाह ने अभी लॉन्च करा, पता है आपको? जी पता है। लिया है आपने अपने मोबाइल पे? अभी तो नहीं लिया, लेंगे अब। लेंगे? कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं जानकारी तो है थोड़ी बहुत भाई, अब देख रहे, लेंगे और तब देखेंगे क्या कैसा क्या पैसा दे रहा है वो भारत टैक्सी यहाँ। क्या सुना क्या था? यानी भारत टैक्सी चालू हुआ है, अभी न्यू लॉन्च हुआ है ना, इसीलिए। किसका है ये, कौन है, क्या है? भारत सरकार का है, प्राइवेट है, कुछ ऐसे पता है? ये तो नहीं पता इतना किसका है। कुछ नहीं पता, भारत टैक्सी बस सुना है। ये पता है कि अमित शाह ने लॉन्च किया, ये सब पता है या नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। कुछ नहीं पता। तो इसके प्रचार की भी आवश्यकता है। प्रचार हुआ है, एक कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन कर दिया, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जैसी चुकी है। तो ऑटो चालक है, कई ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, एक ही कर रखा है? हाँ कर रखा है भारत। कौन कौन से कर चुके हैं? भारत टैक्सी नहीं आप बताए, वो तो नहीं किया। और कौन कौन से कर रखे हैं? ओला है, उबर है। ओला उबर कर रखे हैं। तो इन्होंने कर रखे हैं, लेकिन अभी कोई राइड वाइड, कोई रुचि फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। तो ये प्रचार की भी आवश्यकता है। भारत टैक्सी ऐप आपने लगाया है? हाँ चल रहा है। आती है राइड वाइड उस पर? अभी कम आती है, मतलब आना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगा। आ जाएगी। क्या उसके बारे में कुछ पता है? क्या कमीशन कितना है, नहीं है, क्या कितना क्या है? अभी तो नहीं है कमीशन। अभी नहीं है? नहीं, क्या क्या बताया गया है? आगे बढ़ेगा, क्या होगा? चलेगा तो बढ़ेगा। तो अभी आज तक कोई राइड ले गए हो भारत टैक्सी से? नहीं, बहुत सारे लोगों ने की है, हमारे बहुत सारे भाई है, उन्होंने की है। यानी कि आपको कोई राइड मिली है उससे? नहीं, मेरे पास तो नहीं अभी मिली। ऐप खुला हुआ है आपके पास? अभी तो नहीं खुला, अभी तो मैंने सारे बंद कर रखे। कोई तो आराम कर रहा है, लेकिन वैसे खोल देते हो? हाँ खोलते हैं। आती है, दिल्ली में ज्यादा आती है। जब शाम के टाइम, जब भीड़ का टाइम होता ना, तब लोगों को नहीं मिलती, तब लोग भारत टैक्सी करते हैं बुक। अच्छा, तो आपको क्या लगा कि इसमें फायदा है आपको, कस्टमर को नहीं है, क्या है? से जब ये वाले ऐप बंद हो जाएंगे तब फायदा होगा उसमें।
अभी नहीं उनको होगा, बंद भी तो करना है। बंद करने हैं। हाँ। क्यों? नहीं तो कस्टमर इन्हीं में उलझा पड़ा रहेगा। तो कौन, वो तो आप जो वो तो कंपटीशन है, बंद कौन कर लेगा, चलेंगे वो भी, भारत टैक्सी भी चलेगी, जब ये बंद हो जाएंगे तभी वो चल पाएगा ढंग से। वरना नहीं चलेगी। नहीं चलेगा, पहले तो सस्ते में ही चलेगा। अगर भारत टैक्सी हाई अमाउंट दिखाएगा तो कस्टमर बुक नहीं करेगा इतनी जल्दी से, तो अभी तो इसी के लेवल से चलेगा। अभी फिलहाल आप आज तक कोई राइड नहीं लेगा? बहुत सारे लोगों ने की है राइड, आप कोई राइड नहीं नहीं लेगा? हमने नहीं अभी तक की राइड। अच्छा, आपको ये पता है कि कम चलाते हैं हमारे पास, हम कम चलाते हैं। हमारे पास 2 राइड पर्सनल हम वही करते हैं, बीच में एक आध कोई मिल गई तो कर लेते हैं। तो ये भारत टैक्सी में दिल्ली हरियाणा की बात है, ये जो टैक्स आपका 100 रुपए जाता है या हरियाणा में कुछ जाता हो, कितना जाता है दिल्ली जाते हो आप? तो दिल्ली का 100 रुपए का एमसीडी का है, और वैसे आप लोग महीने का वो करा महीने का 3000 का है, पूरा पास बनता है 3000 रुपए का दिल्ली का एमसीडी, और हरियाणा का 1200 रुपए का 1 महीने का बनता है। तो अभी वो उसमें लग के जो कस्टमर से आप लोग पैसा ले रहे हो, तो ये जुड़ के आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं जुड़कर नहीं आ रहा, वो अलग से ही मांगना पड़ता है, पहले ही बताते हैं, बताना पड़ेगा। मतलब जो आपका कीमत कस्टमर को दिखाई देगी उससे 100 रुपए बढ़ के बताना पड़ेगा, है, वो उसमें जुड़ के नहीं वो आएगी। जुड़ के नहीं आ रहा अभी। तो इसमें तो कस्टमर से बहस होगी। बहस होगी, उनको बताना पड़ेगा भाई ऐसा ऐसा है, अगर वो राजी होते तो जाएंगे राइड लेंगे, नहीं होते हैं राजी तो राइड नहीं तो लेंगे। ये तो तकनीकी गलती हो गई ना, उसके अंदर जुड़ के आना चाहिए, जो उबर में जुड़ के आता है। वो जब तक अपडेट नहीं होगा ऐप में, भारत टैक्सी में अपडेट नहीं हुआ कि जो भी दिल्ली एमसीडी और हरियाणा का टैक्स जुड़ के आने लगेगा, जब अपडेशन हो जाएगा तब ये सुविधा हमको अच्छा कब होगा? अमित शाह ने उद्घाटन कर दिया तब भी नहीं हुआ। अब धीरे धीरे देखो, कोई भी ऐप चलता है उसमें अपडेशन होता रहता है, तो अपडेशन तो जरूरी है। तो अभी तो फिर ये तो बहस होती है कस्टमर से। नहीं, जैसे हम राइड उठाएंगे ना तो पहले ही बताएंगे, सर जैसे आप नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं ना, 100 रुपए बिल का एक्स्ट्रा लगेगा, बोलेगा ठीक है आ जाइए, बस पहुंच जाते हैं। और अगर आप उबर की राइड उठाते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें ऑटोमेटिक जुड़ के आ जाता है। इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, तो ये एक वजह है। तो ये थोड़ी सी मोटी मोटी बात समझ में आ गई। जो मेरा 2 दिन मैंने देखा, मैंने कहा एक दिन ऐसा नहीं करूंगा, तो मैंने शुक्रवार, शनिवार और संडे 3 दिन मैंने इसको ग्राउंड पे जाकर के देखा। तो सबसे पहली बात है, ये जैसे दीक्षित जी हैं, या भाई साहब आपका क्या नाम है? भानु प्रताप जी, ऐसे बहुत से चालक मिले जिन्होंने भारत का ऐप होने, भारत यानी कि देशभक्ति की भावना के तहत उन्होंने डाउनलोड तो कर रखा है, लेकिन उनके पास राइड नहीं आ रही है। जिसका मतलब है शायद आम जिन्होंने, कस्टमर ने, जो पैसेंजर्स है, उन्होंने उतना डाउनलोड नहीं किया है। और दूसरी समस्या ये है कि क्योंकि ये एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ कब गाड़ी दिल्ली में एंटर कर जाएगा, यूपी में, कब हरियाणा में, तीनों जगह का टैक्सी ड्राइवर को टैक्स देना होता है। एमसीडी का टैक्स हरियाणा का। तो क्या है कि ये जो टैक्स है, ये इसमें अपने आप जुड़ करके नहीं आ रहा है बिल में। यानी कि जैसे आपने राइड बुक करी तो आपको पता लगा 250 रुपये या 300 रुपये या 500 रुपये, तो उसमें क्या है कि वो जो 100 रुपये एमसीडी का टैक्स है वो जुड़ के नहीं आया। यूपी में आ रहा है तो वो जुड़ के नहीं आएगा, हरियाणा का नहीं आया। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है सर टैक्स कि ये अलग से उनको फोन करके बताना पड़े, साहब दिल्ली आ रहे हैं जी, तो जो आपको पैसा दिखा रहा है उसमें 100 रुपये और देने पड़ेंगे। तो ये तकनीकी तौर पे अभी इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है, और ये कस्टमर और कैब ड्राइवर के बीच में बहस भी हो सकती है। तो इसमें तकनीकी अभी और सुधार की आवश्यकता है, ताकि सिर्फ कम बिल नहीं, सही बिल आए। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर भारत टैक्सी ऐप डाउनलोड किया हुआ है, अगर आपने इसका उपयोग किया गया है और आपको सही लगा है, खराब लगा है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.